A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 2 of your chapter name, The 100 Dresses. Before we proceed, let us revise whatever we have studied in part number 1. So the entire story revolves around the main character named वेंडा पेट्रॉन्स्की। ये पूरी की पूरी जो कहानी है वेंडा पेट्रॉन्स्की नाम की एक लड़की के अराउंड घूमती है। एंड वेंडा पेट्रॉन्स्की वाज अ पॉलिश गर्ल। वेंडा पेट्रॉन्स्की एक पॉलिश गर्ल थी एंड उसके जो क्लासमेट्स पेगी और मैडलिन दे यूज्ड टू tease her just because Venda Petronsky was poor and because she has a very funny name. और उसके जो वेंडा पेट्रॉन्स्की की जो क्लासमेट्स थी जिसमें पैगी और मैडलिन और दूसरी जो लड़कियां थी अक्सर वेंडा पेट्रॉन्स्की को उसके नाम को लेकर चिढ़ाती थी। एंड वेंडा पेट्रॉन्स्की बहुत ज्यादा गरीब थी तो अक्सर वो लड़कियां उसको टीज करती थी, उसको चिढ़ाती थी। एंड बहुत बार पैगी वेंडा पेट्रॉन्स्की से ये क्वेश्चन पुट करती, ओके वेंडा टेल मी हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव? And every single time, Venda Petronsky used to say, I have 100 dresses and all lined up in my closet. Venda Petronsky हर बार यही जवाब देती कि मेरे पास 100 dresses हैं और सभी के सभी मेरे closet के अंदर है। And in this way, Peggy, Madeline and other girls, they used to make fun of Venda Petronsky और इस तरीके से वो वेंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाते थे। एंड आफ्टर दैट अ कंपटीशन हेल्ड, उसके बाद एक कंपटीशन होता है ड्राइंग का एंड वेंडा पेट्रॉन्स्की स्टूड फर्स्ट इन दैट कंपटीशन। But from couple of days she had been absent in school. वेंडा पेट्रॉन्स्की पिछले कुछ दिनों से लगातार एब्सेंट होती है। रीजन वाई? बिकॉज वो जो लड़कियां होती है वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को बहुत ज्यादा टीज करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट शी लेफ्ट कमिंग टू स्कूल और इस वजह से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। एंड नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, अब लास्ट का जो सीन था वो क्या था, मिस मैसन जो कि उनकी क्लास टीचर है एंड शी said we have to praise Venda Petronsky because she won that competition और वेंडा पेट्रॉन्स्की ने 100 ड्राइंग सबमिट की थी कंपटीशन के लिए एंड ऑल वर वर्थ विनिंग। और सारी की सारी जो ड्रेसेस थी, जो ड्राइंग उसने सबमिट की थी, सभी के सभी जीतने लायक थी। एंड entire class they were praising Venda Petronsky, but Venda was not present that time. लेकिन वेंडा वहां पर प्रेजेंट नहीं थी। एंड मिस मैसन से when Venda comes here, we would applause for her. जब वेंडा यहाँ पर आएगी तो हम पूरी की पूरी क्लास उसके लिए क्या करेंगे, अप्लॉज करेंगे और ये जो मेडल है वेंडा पेट्रॉन्स्की को देंगे, राइट? बट वेंडा इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सो वी हैव स्टडीड इन पार्ट नंबर 1। हमने पार्ट नंबर 1 में यही स्टडी किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर 2। सो आई वुड लाइक टू आस्क ईच वन ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। While the class was circling the room, अब मतलब पूरी की पूरी क्लास क्या करती थी, सर्कल के अंदर मतलब सर्कल बना रही थी the room, the monitor from the principal office, तो अभी एक मॉनिटर होता, क्लास का मॉनिटर जो प्रिंसिपल ऑफिस से ब्रॉट मिस मैसिन अ नोट, और जो कि उनकी क्लास टीचर होती मिस मैसिन, तो उसके लिए एक नोट, एक रिटन नोट लेकर आता है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम, और मिस मैसन उस नोट के अंदर क्या लिखा होता है उसको बहुत बार पढ़ती है एंड स्टडीड इट थॉटफुली में बड़े सोच के साथ उसको पढ़ती है फॉर ए व्हाइल, कुछ टाइम के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड, और वो क्या करती है, अपने हाथों को क्लैप करती है, ताली बजाती है अटेंशन लेने के लिए। अटेंशन क्लास, पूरी क्लास को कहती है प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी के सभी अपनी जगह पे चले जाओ। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट, शफलिंग का मतलब होता है पैरों का जो रगड़ने की आवाज होती है, शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप, जो पैरों की जो रगड़ने की जो आवाज थी जब बंद हो जाती है, एंड द रूम वाज स्टिल, और पूरा का पूरा रूम विदाउट मोशन क्वाइट शांत हो जाता है। मिस मैसन सेड, मिस मैसन बोलती है, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, यानी कि वेंडा के फादर ने मिस मैसन को एक लेटर लिखा होता है, दैट आई वांट टू रीड टू यू, और मैं ये लेटर सभी को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहां पे खड़ी रहती है कुछ समय के लिए,
एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस। अब उस रूम के अंदर जो शांति छाई हुई थी, साइलेंस छाया हुआ था, और वो भी और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। एंड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट का मतलब इस उम्मीद के साथ कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा होगा। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately, deliberately मतलब जानबूझकर। और जो मिस मैसन ने जो स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं, वो अपने उन स्पेक्टिकल्स को एडजस्ट करती है। एंड हर मैनर इंडिकेटिव, और जिस तरीके से मतलब वो रिस्पॉन्स करी थी अपने, मतलब जो उसका फिजिकल रिस्पॉन्स था मिस मैसन का, वो इंडिकेट कर रहा था, इशारा कर रहा था दैट व्हाट वाज कमिंग, कि आगे क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो लेटर है वेंडा के फादर से आया, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली, सभी के सभी इस लेटर को बड़े ध्यान से सुनो। एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, और सभी के सभी बच्चे उस मतलब जो मिस मैसन को उनकी जो टीचर थी उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जो उस नोट के अंदर लिखा था। उस नोट के अंदर क्या लिखा था, ये लिखा हुआ था, डियर टीचर, यानी मिस मैसन के लिए बोला है, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर। तो उसमें लिखा था कि जो मेरी बेटी है वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो आपके स्कूल में अब नहीं आएगी। जैक, अब ये जैक कौन है, जैक वेंडा पेट्रॉन्स्की का भाई है। एंड जैक ऑल्सो, यानी वेंडा भी नहीं आएगी, और वेंडा का जो ब्रदर था छोटे वाला जैक, वो भी स्कूल में नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम अब यहाँ पर मतलब हम एक बड़े शहर के अंदर क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करें, ट्रांसफर कर रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलक। हॉलर पॉलक क्या था, एक नाम था, मतलब ही जिसके जरिए उनको चिढ़ाया जाता था, मतलब ये एक बैड नेम बोला जाता था उनको चिढ़ाने के लिए। पोलोक किन के लिए, जो पोलिश जो लोग थे उनके लिए। तो अक्सर मतलब ये जो लोग थे अमेरिकन थे, मतलब इनको इस तरीके से चिढ़ाते थे। तो यानी उसके फादर बोलते हैं कि अब हमें हॉलर पॉलक कहकर कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। नो मोर एनी फनी नेम, और ना ही कोई लोग हमारा फनी नेम निकालेगा हमें चिढ़ाने के लिए। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर बहुत सारे फनी नेम है, तो अब हमें कोई फनी नेम बोलकर कोई चिढ़ाएगा नहीं। योर्स ट्रूली, आपका सच्चा जेन पेट्रॉन्स्की, और उसके फादर का नाम होता है जेन। तो इस तरीके से जेन पेट्रॉन्स्की बताता है कि उसकी बेटी वेंडा पेट्रॉन्स्की और उसका जो बेटा है, जो उसका जो बेटा है जैक, वो स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि उसकी बेटी को और उसके लड़के को अक्सर उसके नाम के लिए चिढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से उसने अभी क्या डिसाइड किया था कि वो इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, और इसी वजह से वेंडा पेट्रॉन्स्की कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। A deep silence met the reading of this letter, और जैसे मतलब वो जो मैडम होती है वो उस लेटर को पढ़ती है, तो पूरी क्लास के अंदर क्या हो जाता है, साइलेंस छा जाता है, यानी सुनसान हो जाता है, यानी एक तरह से साइलेंस, शांति छा जाती है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास, मिस मैसन अपने जो स्पेक्टिकल्स है उसको निकालती है, एंड ब्लू, फूक मारना ऑन देम, एंड वाइप्ड, साफ करना, एंड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और वो क्या करती है, फूक मारकर उसका अपने जो सॉफ्ट, उसका एक हैंडकरचीफ होता है व्हाइट कलर का, उससे वो साफ करने लग जाती है अपने स्पेक्टिकल्स को। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और उसके बाद फिर वो स्पेक्टिकल्स को लगा लेती है। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखती है। When she spoke, her voice was very low, और जिस वक्त वो मतलब मिस मैसन अपनी क्लास को एड्रेस कर रही होती है, तो उस टाइम उसकी आवाज काफी लो होती है, काफी धीमी होती है। I'm sure that none of the boys and girls in this room number 13 would purposely, जानबूझकर, deliberately, intentionally hurt anyone's feelings because his or her name happened to a long unfamiliar one I prefer। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर बोलना क्या चाहती है, मिस मैसन बोलती है कि मैं इस बात को अच्छे से दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी क्लास के अंदर कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं होगी जिसने जानबूझकर डेलिबरेटली वेंडा पेट्रॉन्स्की को उसके नेम के लिए, फनी नेम के लिए उसको चिढ़ाया होगा। मुझे पता है मेरी क्लास के अंदर जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। आई प्रेफर टू थिंक व्हाट वाज सेड एंड सेड इन थॉटफुलनेस, मतलब थॉटलेसनेस। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब जो भी कुछ कहा गया होगा वो अनजाने में, थॉटफुलनेसनेस, देखो थॉटलेसनेस का मतलब हो गया बिना सोचे समझे। मतलब पहली बात तो मुझे पता है पर्पसली किसी ने जानबूझ के तो बोला नहीं होगा वेंडा पेट्रोन्स्की को हर्ट करने के लिए। शायद अगर इस क्लास में किसी बच्चे ने बोला भी है, किसी लड़के या लड़की ने बोला है, तो वो सोचे समझे बिना बोल दिया गया होगा। एंड आई नो ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मुझे पता है जो दुख मैं महसूस कर रही हूँ शायद वही दुख आप लोग भी महसूस कर रहे हो। एंड दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये जो चीज घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात हुई है।
to have happened, जो घटित हुआ ये बहुत ही बुरा घटित हुआ है, unfortunate and sad, मतलब दुर्भाग्यशाली तो है ही, इसके साथ साथ बहुत दुखी भी है, both, and I want you all to think about it, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी इस बारे में सोचें। क्या था कि किस तरीके से वेंडा पेट्रोन्स्की ने स्कूल आने के लिए मना कर दिया था उसके फादर ने, और वो एक बड़े शहर में शिफ्ट कर रहे थे। The first period was study period, जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, and Mary tried to prepare her lesson, और मैरी कोशिश कर रही थी कि अपने लेसन को तैयार करने के लिए, याद करने के लिए, but she could not put it her mind on her work, लेकिन वो अपने काम पर कंसंट्रेशन कर नहीं पा रही थी क्योंकि लगातार उसको वेंडा पेट्रोन्स्की की याद आ रही थी। She had very sick feeling in the bottom of her stomach, कहीं ना कहीं उसके पेट के अंदर एक अलग से उसको फीलिंग आ रही थी, कहीं ना कहीं वो नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि वेंडा पेट्रोन्स्की ने जिस तरीके से स्कूल छोड़ दिया था, तो मैडलिन को लगता है कहीं ना कहीं वो भी फॉल्ट पर रही है। मैडलिन को बहुत बुरा फील लगता है कि जिस तरीके से वेंडा पेट्रोन्स्की ने स्कूल को छोड़ा था। ट्रू, सच है, ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉय लिसनिंग टू पैगी, क्योंकि वो अब यहाँ पे मैडलिन बोलती है कि उसने कभी भी इस बात को एंजॉय नहीं किया, जब पैगी मतलब अक्सर क्या बोलती थी वेंडा पेट्रोन्स्की को, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, जब कभी भी पैगी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वेंडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो मैडलिन को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन मैडलिन कहती है कि मेरे पास इतना करेज नहीं था और मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई। She had stood by silently, और वो वहां पर चुपचाप खड़ी रहती थी, and that was just as bad as what Peggy had done, और यहाँ पर मतलब मैडलिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी फॉल्ट पे मानती है कि जितना बुरा पैगी ने किया था, मतलब पैगी ने किया था, उसको चिढ़ा चिढ़ा कर वो चिढ़ाती थी, तो उतना ही बुरा मैंने किया था कि मैं चुप रही, मैंने कभी अपनी फ्रेंड को अपोज क्यों नहीं किया, वर्स उससे भी ज्यादा कुछ, यानी मैं चुप रही, ये और भी ज्यादा घटिया बात थी, और भी ज्यादा खराब बात थी। शी वॉज ए कावर्ड, she was a coward, at least Peggy had not considered they were being mean, but she, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को डरपोक मानती है क्योंकि उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि अपनी फ्रेंड को अपोज कर सके। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसीडर, पैगी ने तो मतलब इस बात को सोचा भी नहीं था। दे वर बीइंग मीन, मीन मतलब घटिया, मतलब कहीं ना कहीं मैडलिन और जो पैगी है वो किसके लिए, जो वेंडा पेट्रोन्स्की है उसके लिए उनका जो व्यवहार है बहुत ही घटिया है। बट शी, मैडी, लेकिन मैडी के दिमाग में ये बात तो आई कि मतलब जिस तरीके से वो वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ बिहेव करते हैं वो बिल्कुल मीन है, बहुत ज्यादा घटिया तरह का मजाक करते हैं वो। हैड थॉट, एटलीस्ट मैडलिन ने तो सोचा था, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रही है वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ। शी कुड पुट हरसेल्फ इन द वेंडा शूज, क्योंकि वो जब कभी भी वेंडा को अपने शूज में देखती, सॉरी, जब कभी वो अपने आप को वेंडा के शूज में देखती थी, मतलब जब कभी मैडलिन वेंडा को अपनी मैडलिन अपने आप को वेंडा की सिचुएशन में देखती थी, तो उसको इस बात का एहसास होता था कि वो पैगी और मैडलिन कितना गलत करें वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ। गुडनेस, हे भगवान, wasn't there anything she could do, क्या वो अभी कुछ कर सकते थे, मतलब क्या ऐसा कुछ था वो कुछ कर सकते थे। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा, क्या वो कभी वेंडा को ये बात बता पाएगी कि शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका कभी भी ऐसा मकसद नहीं था। मैडलिन कहती है उसका कभी भी ऐसा मकसद नहीं था कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहती थी, दुख पहुंचाना चाहती थी। शी टर्न अराउंड, वो घूमती है, स्टॉल अ ग्लांस एट पैगी, पैगी, ग्लांस का था झलक, और वो झुक मुड़कर देखती है अपनी फ्रेंड पैगी की तरफ। पैगी डिड नॉट लुक अप, पैगी मतलब उसका ध्यान अपनी वर्क के अंदर था, अपने काम के अंदर था, और वो ऊपर की तरफ नहीं देखती है। शी सीम्स टू बी स्टडिंग हार्ड, और पैगी मतलब वो पढ़ाई कर रही होती है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, भी पैगी को बुरा लगा या ना लगाओ, शी, लेकिन उसको तो बहुत बुरा लगा था, किसको, मैडलिन को। हैड टू डू समथिंग, कि मैडलिन चाहती थी उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, कि उसको वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और वो सोचती है कि शायद वो अभी बॉगिंग हाइट से नहीं गई होगी, तो उससे पहले कि वो यहाँ से चली जाए उसको वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि जो पैगी है वो उसके साथ चले, यानी मैडी सोचती है कि अगर वो पैगी को कन्विंस करे बॉगिंग हाइट जाने के लिए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि पैगी उसके साथ चली जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा, और वो जाकर वेंडा को बताएंगे क्या, शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, वो बताएंगे कि उसने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है, ड्राइंग वाला कॉम्पिटिशन वेंडा ने जीता है।
दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो कहते हैं वो मतलब वो वेंडा के बारे में क्या सोचते हैं, वो कितनी स्मार्ट है। द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो 100 ड्रेसेस उसने बनाई थी किसके लिए, उस कंपटीशन के लिए, ड्राइंग के लिए, वो बहुत ही सुंदर थी। तो कहीं ना कहीं मतलब इस पर्टिकुलर स्टेंजा में हमें पता चला कि जो मैडलिन है उसको कितना बुरा फील हो रहा है वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए, क्योंकि वेंडा हमेशा के लिए वहां से जा रही थी। व्हेन स्कूल वो डिसमिस, जब स्कूल कंप्लीट हो जाता है, छुट्टी हो जाती है स्कूल की, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, पैगी बोलती है विथ प्रिटेंडेड, दिखावे के साथ, प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब बिल्कुल ही कैजुअलिटी के साथ, फॉर्मेलिटी के साथ बोलती है, दिखावे की फॉर्मेलिटी करते हुए, हे लेट्स गो एंड सी, चलो देख के आते हैं, इफ द किड हैज लेफ्ट द टाउन और नॉट, मतलब वेंडा ने इस टाउन को छोड़ा है नहीं है, यानी वो यहाँ से गई है या नहीं गई है। तो पैगी कैजुअल तरीके से, बिल्कुल कैजुअल तरीके से बोलती है मैडी को, चलो देख के आते हैं वेंडा ने इस टाउन को अभी छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और वैसे भी अगर बात करते हैं तो मैडलिन के दिमाग में तो ये आइडिया था ही, लेकिन पैगी के दिमाग में भी यही आइडिया था। मैडी ग्लोड का मतलब चमक जाना। पैग वॉज रियली ऑल राइट, क्योंकि मैडी के दिमाग में तो यही चल रहा था। अब पैगी ने ये जो बात बोली तो मैडी को लगा कि पैगी बिल्कुल ठीक कह रही है, कि उनको इस बात को देखना चाहिए, क्या मैडलिन वहां से चली गई है, या सॉरी, क्या वेंडा पेट्रोन्स्की वहां से चली गई है या नहीं। द टू गर्ल्स हरीड, जल्दी से, आउट ऑफ द बिल्डिंग, यानी वो स्कूल की बिल्डिंग से जल्दी से निकलते हैं, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स, और सीधे गली में पहुंच जाते हैं जो कि बॉगिंग हाइट्स की तरफ जा रही होती है। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वाज सच ए फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग मतलब कह सकते हो, देखो फॉरबिडिंग एयर का मतलब वहां का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज्यादा, कह सकते हो ना, एक नीरस टाइप का था, बोरिंग टाइप का था। वहां का जो इन्वायरमेंट था बॉगिंग हाइट्स का, वो बहुत ही नीरस था। ऑन द काइंड ऑफ द नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली, नवंबर का महीना था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग, डैम्प का मतलब गीलापन, डिसमल मतलब सैडनेस, मतलब चारों तरफ कालापन सा, उदासी सी छाई हुई थी। जो बॉगिंग हाइट्स था वो एक नीरस सा प्लेस था, वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, चारों तरफ गीला गीला सा दिखाई पड़ रहा था, नमी दिखाई पड़ रही थी, और डिसमल, उदासी छाई हुई थी। देखो डंप एंड डिसमल, देखो वेट एंड सेड कह सकते हो, राइट। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, ग्रफली का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब जैसे कैजुअल तरीके से बोलते हुए पैगी बोलती है, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर। तो यहाँ पर मतलब जो पैगी है वो अपना जस्टिफाई करते हुए बोलती है कि मैंने तो कभी कॉल हर, मैंने कभी उसको एज ए फॉरनर तो कभी बोला ही नहीं है, और उसके नेम को लेकर कभी मजाक भी नहीं किया। मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने उसके नेम को लेकर मजाक नहीं किया। तो पैगी यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway, और मुझे कभी भी नहीं लगा कि उस लड़की के अंदर इतनी समझ भी होगी कि उसको इस बात का पता होगा कि हम उसका मजाक कर रहे थे। I thought, मुझे लगा, she was too dumb, dumb का मतलब गूंगा होना, राइट, मतलब मुझे लगा वो तो गूंगी है, वो बोलती ही नहीं थी ना कभी। एंड घी का मतलब हैट्रेड वाली फीलिंग जो देते हैं, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, मतलब देखो कितना सुंदर ड्रॉ, देखो किस तरीके से वो ड्रॉ कर सकती है। मैडी मैडी कुड से नथिंग, अब मैडी के पास कुछ शब्द ही नहीं होते, वो इससे पहले कि कुछ बोल पाती, तो मैडी के पास कुछ शब्द ही नहीं होते हैं। ऑल शी हॉप्ड, अब मैडी के दिमाग में सिर्फ एक बात चली है, तो उम्मीद थी उस मैडी के दिमाग में दैट दे वुड फाइंड वेंडा, कि वो अगर कोशिश करे तो शायद वेंडा पेट्रॉन्स की उनको मिल जाए। शी wanted to tell her that, वो वेंडा पेट्रॉन्स की कॉमेडी ये कहना चाहती थी दैट दे वर सॉरी, मतलब उन्होंने गलती की है, वो माफी चाहते हैं। दे हैड पिक्ड ऑन हर का मतलब किसी को टीज करना, किसी का मजाक उड़ाना। वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को ये कहना चाहते कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से वो माफी चाहते हैं। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा का पूरा स्कूल कितना अच्छा सोचता है वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में, कि वो कितनी वंडरफुल लड़की है। एंड द प्लीज डू नॉट मूव अवे, और साथ के साथ वेंडा पेट्रॉन्स्की को वो मैडी इस बात की रिक्वेस्ट भी करना चाहती है कि प्लीज आप यहाँ से मत जाओ, एवरी वुड बी नाइस, और सभी के सभी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से नाइसली तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और कहीं ना कहीं मतलब पैगी और जो खुद मैडी है वो क्या करेंगे, अगर कोई भी उसके साथ नाइस बिहेवियर नहीं करता है, किसके साथ, वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ, तो वो फाइट कर लेगी उनके साथ, यानी वो कहीं ना कहीं
वेंडा पेट्रोन्स्की को प्रोटेक्शन देंगे, अगर कोई उसको चिढ़ाएगा तो वो वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए फाइट करेंगे। तो ये सारी के सारी मतलब ये जो फीलिंग्स चल रही है मैडलिन के माइंड में चल रही है। जहां तक पैगी के दिमाग की बात है तो पैगी यहाँ पर भी अपना कैजुअल एटीट्यूड दिखा रही है। वो कैजुअल वे में इस बात को बोलती है कि चलो देख के आते हैं कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो यहां से गई है या नहीं गई है। आई थिंक दैट where the Petronsky live, said मैडी। मैडी कहती है मुझे शायद पता है कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की की फैमिली कहां पर रहती है, मुझे शायद आइडिया है। पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से घर की तरफ जो कि व्हाइट कलर का होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, wisp of all grass stuck up there and there along the pathway like thin kittens। wisp of the grass मतलब गुच्छे कह सकते हो, जो ग्रास के जो गुच्छे थे वो क्या थे, पाथवे रास्ते के अंदर अटके हुए थे, लाइक थिन किटन्स। किटन का मतलब जो बिल्ली के बच्चे हैं, यानी बीच बीच में जो घास के जो गुच्छे थे वो कैसे थे, रास्ते के अंदर थे, जो कि बिल्ली के छोटे बच्चे की तरफ दिखाई पड़ रहे थे। द हाउस एंड इट्स सप्रेस आंगन कह सकते हो, लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी मतलब जो घर था और उसका जो आंगन था वो क्या था, शेबी दिखाई पड़ रहा था, अनक्लीन दिखाई पड़ रहा था। सॉरी, शेबी का मतलब अनमैनेज दिखाई पड़ रहा था, बट क्लीन साफ था लेकिन अनमैनेज था। इट रिमाइंडेड, इससे मुझे याद आता है मैडी वंडर्स वन ड्रेस। जैसे मैं उसके घर के देखती हूँ तो जो कि हालांकि शेबी था, अनमैनेज था लेकिन वो साफ था, तो उसी वक्त मैडी को याद आता है कि वेंडा पेट्रोन्स्की के पास भी एक ऐसी ड्रेस हुआ करती थी ब्लू कलर की, जो हमेशा साफ तो होती थी लेकिन उस पर कभी आयरन नहीं होता था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी, वो शैबी होती थी, अनमैनेज्ड होती थी लेकिन वो क्लीन होती थी, यानी लेकिन वो आयरन नहीं होती थी लेकिन वो साफ जरूर होती थी। तो उसी तरीके से उसका घर था, वो अनमैनेज्ड था लेकिन साफ था। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ। साइन ऑफ लाइफ का मतलब वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था अबाउट द हाउस, घर के अंदर। पैगी नॉक, पैगी दरवाजा खटखटाती है फर्मली, तेजी से, ऑन द डोर, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक, वो पीछे की तरफ जाती है, घर के पीछे की तरफ जाते हैं, यार्ड आंगन के जो पीछे की तरफ जाते हैं, एंड नॉक देयर, वहां से भी दरवाजा खटखटाते हैं, एंड स्टिल देयर वाज नो आंसर, तब भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। There was no doubt about it. इस बात में कोई संदेह नहीं था अब। There was no doubt about it. The Petronsky were gone. कि Petronsky थे वो वहां से चले गए थे। How could they ever make amends? Amends का मतलब अमेंड्स का मतलब चेंज करना, मतलब यहाँ पर हो गया कि जो गलती उन्होंने की थी उस गलती को वो किस तरीके से सुधार सकते थे। They turned slowly, made their way back to the hill, और धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता वापस की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, जहां से वो आए थे उधर वो वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। Well, anyway, said Peggy. Peggy अब बोलती है, चलो मैडी क्या करें हम, शी हैज गॉन नाउ, वो तो जा चुकी है, वेंडा पेट्रोन्स्की तो जा चुकी है, सो व्हाट वी कैन डू, हम भी क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब कभी भी मैं वेंडा पेट्रोन्स्की से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, पैगी बोलती है, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। अब यहाँ पर भी पैडी देखो, यहाँ पर भी पैगी है ना, सेल्फ प्रेज कर रही है, यानी खुद की तारीफ करना नहीं छोड़ रही है, और कहती है जब कभी भी मैं वेंडा पेट्रोन्स्की को बोलती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो शायद मैं उसको हर बार एक नया आइडिया देती थी जिससे कि वो नई नई तरह की ड्राइंग्स बना सके। तो यहाँ पर भी पैगी अपना एक कैजुअल एटीट्यूड दिखा रही है, एट द सेम टाइम वो यानी सेल्फ प्रेज कर रही है, अपनी खुद की तारीफ कर रही है। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अगर मैं उससे ये क्वेश्चन नहीं पुट करती तो उसको आइडियाज नहीं मिलते, तो इट माइट बी पॉसिबल जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो इस कॉन्टेस्ट को शायद वो जीत नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं वेंडा पेट्रोन्स्की ने जो कंपटीशन जीता है उसका वो टैलेंट था, लेकिन पैगी को लगता, क्योंकि पैगी अक्सर उससे ये क्वेश्चन पुट करती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो यहाँ पर भी पैगी अपने जो मिस्टेक है उसको जस्टिफाई करती है और कहती है जब कभी मैं वेंडा पेट्रोन्स्की से ये चीज पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या अनडेलिबरेटली मैं उसको कुछ आइडियाज देती थी जिससे कि नई नई ड्राइंग्स बना पाए, एंड फाइनली वो कंपटीशन को जीत गई। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हैट, और मैडी भी मतलब जो पैगी ने ये जो आइडिया बोला था वो अपने दिमाग के अंदर उसको सोचती है थॉटफुली, एंड फॉर इट देयर वाज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली।
अब मतलब इफ देयर वाज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अगर कुछ ऐसा हुआ होता कि जो पैगी ने बोला है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैडलिन को इतना बुरा फील नहीं होता। लेकिन मैडलिन इस बात की रियलिटी को जानती थी कि मतलब किस तरीके से पैगी ने और मैरी खुद ने मतलब अक्सर जो है वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाते थे, और जिसकी वजह से वेंडा पेट्रोन्स्की ने उस स्कूल को और शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। और उस रात जो मैडलिन है वो सो भी नहीं पाती है। शी थॉट अबाउट वेंडा, और वो वेंडा के बारे में सोचती है। हर फेडिड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो पुरानी कलर की एक ब्लू कलर की जो फेडिड ड्रेस होती है उसके बारे में सोचती है। द लिटिल हाउस, वो जो छोटा सा घर था बॉगिंग हाइट्स में शी लिव्ड इन, जहां पर वो वेंडा पेट्रोन्स्की रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, चमकती हुई वो जो पिक्चर्स थी जो उसने बनाई थी, 100 ड्रेसेस में, जो ड्राइंग के लिए वेंडा पेट्रोस्की ने 100 ड्रेसेस बनाई थी, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि क्लासरूम में लगी हुई थी। एंड द लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड, अब मैडी को नींद नहीं आ रही थी और वो बैठ जाती है बेड के ऊपर। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपने अपने फोरहेड को, माथे को क्या करने लग जाती, प्रेस करने लग जाती है टाइट इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। रियली थॉट, और सोचती है, दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग, दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। मतलब इतनी गहराई से मैडलिन ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सोचा था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम के बाद, शी रीच्ड एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। एंड फाइनली जो मैडलिन है वो एक निष्कर्ष पे पहुंचती है। और निष्कर्ष क्या होता है, लेट अस सी। फाइनली मतलब जो मैडलिन होती है वो एक निष्कर्ष पे पहुंचती है, और निष्कर्ष क्या होता है देखते हैं। She was never going to stand by and say nothing again, कि मतलब वो सोचते कि आज के बाद मैं मतलब जो भी है ना, स्टैंड बाय, नजदीक नहीं खड़ी होंगी, किसके, पैगी के बिल्कुल भी नजदीक खड़ी नहीं होंगी। एंड से नथिंग अगेन, मतलब मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। She had never heard anything picking on her somebody, if she had ever heard anybody picking on का मतलब होता है someone treating someone unkindly, unfair, criticizing them। जब आप किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो, किसी को मतलब क्या करते हो, किसी को क्रिटिसाइज करते हो, किसी की आलोचना करते हो, तो उस वे में, तो यहाँ पे बोलते शी, इफ शी हैव एवर हर्ड, अगर उसने सुना कि कोई किसी का क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई किसी को इरिटेट या क्रिटिसाइज कर रहा है, या उसका मजाक उड़ा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फनी लुकिंग और दे हैव स्ट्रेंज नेम्स, कि मतलब जस्ट क्योंकि वो फनी दिखते हैं या उनका फनी नेम है, शी वुड स्पीक अप, वो हमेशा इस बात का विरोध करेगी, वो हमेशा इस बात के लिए बोलेगी। तो मैडलिन के दिमाग में बहुत बड़ा चेंज आता है कि आगे से वो इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसको अपने दोस्त को ही खोना क्यों ना पड़े, तो वो खो सकती है, इवन इफ इट मीन टू लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और अगर इसका मतलब, अगर इसकी कॉस्ट, अगर उसको फ्रेंडशिप भी तोड़नी पड़े पैगी के साथ, तो वो ऐसा कर सकती है, कोई बात नहीं, आगे से ये जो चीजें उनको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, क्योंकि अभी वो वेंडा के साथ जो गलती हो चुकी थी उसको वो ठीक नहीं कर सकती थी। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अभी से, शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अभी से वो किसी भी इंसान को दुखी महसूस नहीं कराएगी। तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर इन मैडलिन, और मैडलिन के अंदर इस तरीके से पूरा का पूरा उसका जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑन सैटरडे, मतलब शनिवार के दिन, मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, और पूरा का पूरा दिन वो क्या करती है, पैगी के साथ बिताती है। एंड दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की, और उन्होंने एक लेटर लिखा था वेंडा पेट्रोन्स्की को, मैडी और पैगी ने। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली, बस एक फ्रेंडली लेटर लिखा था, टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर ये लिखा था कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन, यानी ये लिखा था कि वेंडा पेट्रोन्स्की, आपने वो जो कंपटीशन हुआ था ड्राइंग कंपटीशन, वो आपने जीत लिया है। एंड दे टोल्ड हर, उसमें लिखा था हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मतलब वेंडा ने बनाई थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, एंड शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। अब वो ये पूछना चाहते थे अभी वो फिलहाल कहाँ पे रह रही है, क्या वो एरिया उसको पसंद है, क्या उसका जो नया टीचर उसको पसंद आया। तो इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस वो उस लेटर के अंदर लिखते हैं, किसको, वेंडा पेट्रोन्स्की को। कौन, पैगी और मैडी। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, एट द सेम टाइम वो ये लिखते हैं कि मतलब उन्होंने अगर उनकी वजह से अगर वेंडा, अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो उनको माफ कर दो। बट इट एंडेड अप विद जस्ट देयर राइटिंग ए फ्रेंडली, लेकिन उन्होंने जो ये लेटर लिखा वो एक फ्रेंडली लेटर लिखा था। एंड द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, और लेटर जिस तरीके से लिखा, जनरली आप एक अच्छे दोस्त को लिखते हो, इस तरह का लेटर
मैडलिन और पैगी ने किसको लिखा था, वेंडा पेट्रॉन्स्की को, एंड दे साइंड, और उसके बाद वो साइन कर देते हैं इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, ओके, मतलब एक्स मतलब उसकी जो एक्स फ्रेंड थी फॉर लव, राइट, किसके लिए, वेंडा पेट्रॉन्स्की के लिए। दे मेल्ड द लेटर टू वॉगिंग हाइट्स, और उसके बाद वो वॉगिंग हाइट्स पे क्या कर देते हैं, उसको मेल कर देते हैं, भेज देते हैं उस लेटर को, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप का मतलब, क्योंकि वॉगिंग हाइट से तो वो चले जाते हैं, अब पोस्ट मास्टर को उनके नए एड्रेस का पता होगा, तो पोस्ट मास्टर वॉगिंग हाइट्स की बजाय जो नया एड्रेस होगा किनका, पेट्रॉन्स्कीज का, तो वहां पर उस लेटर को पोस्ट कर देगा, वहां पर उस लेटर को फॉरवर्ड कर देगा। डेज पास्ट, दिन बीतते चले गए, एंड देयर वाज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आता वेंडा पेट्रॉन्स्की की तरफ से, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो लेटर कभी वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, शायद वेंडा ने उस लेटर को रिसीव कर लिया था, परहैप्स शी वाज हार्ट, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी थी और उस वजह से उसने उस लेटर का आंसर नहीं किया, एंग्री, शायद वो गुस्सा भी थी, इस वजह से शायद उसने लेटर का आंसर नहीं किया। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, हो सकता है इस वजह से उन्हें आंसर नहीं किया। शी कुड नॉट ब्लेम हर, यू कुड नॉट ब्लेम हर, और वैसे भी हम वेंडा पेट्रॉन्स्की को ब्लेम नहीं कर सकते थे, मैडी को लगता क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा दुखी किया था। वीक्स वेंट बाय, और हफ्ते बीत गए, एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, उसके बाद वेंडा पेट्रॉन्स्की ने अभी भी आंसर नहीं किया था उनके लेटर को। पैगी हैड बिगेन टू फॉरगेट, और पैगी उस चीज को भूलने लग गई थी, द होल बिजनेस, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट्स को। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट, मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, और मैडलिन क्या करती, जब सोते वक्त अक्सर वेंडा पेट्रॉन्स्की से बातें करने की कोशिश करती और वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में सोचती, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, और अक्सर वो मतलब क्या करती, सपनों के अंदर मतलब क्या करती, डिफेंडिंग, उसको बचाव करती, किससे, क्राउड से, भीड़ से उसको बचाती, किसको, वेंडा पेट्रॉन्स्की को, द गर्ल्स हु ट्राइंग टू टीज हर विद राइट, और उन लड़कियों से अक्सर मतलब जो मैडलिन है वेंडा पेट्रॉन्स्की को उन लड़कियों से अक्सर बचाती हुई, सपने के अंदर बात करें तो अक्सर वो वेंडा को बचाती उन लड़कियों से जो अक्सर उससे क्वेश्चन पुट करती, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव गॉट, सो हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस her lips together in a tight line, इससे पहले कि वेंडा अपना कुछ जवाब दे पाती, the way she did before answering, जनरली जिस तरीके से वो आंसर करती थी, मैडलिन वुड क्राई आउट, और मैडलिन क्या करती, बीच में चिल्लाती, सपने की बात चल रही है, स्टॉप, then everybody would feel ashamed, और सभी क्या करते, उनको शर्मिंदा हो जाते, and the way she used to feel, जिस तरीके से वो फील करते थे, कौन फील करती थी, वेंडा फील करती थी, उसी तरीके से वो लोग फील करते जब उनको मैडलिन बीच में ही टॉक देती। तो मैडलिन क्या करती, इमेजिनेट करती है कि किस तरीके से वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को उस भीड़ से बचाती है, उन लड़कियों से बचाती है जो वेंडा पेट्रॉन्स्की से क्वेश्चन पुट करती है कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव। तो इस तरीके से मैडलिन को बहुत ज्यादा हार्ट होता है कहीं ना कहीं। Now it was Christmas time. अभी क्या था, क्रिसमस का वक्त आ गया था, it was Christmas time and there was snow on the ground. मतलब अब बर्फबारी हो रही थी ग्राउंड के ऊपर, and Christmas bells जो क्रिसमस की जो छोटी छोटी बेल्स होती है, घंटियां होती है, and the small tree, जो क्रिसमस ट्री था, decorated the क्लासरूम के अंदर उसको डेकोरेट किया गया था। किसके स्कूल का, जो पैगी और मैडलिन का जो स्कूल था उसके बीच में क्या किया था, बेल्स लगाई गई थी और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया गया था ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, आखिरी दिन था स्कूल का, और उसके बाद हॉलीडेज होने वाले थे। द टीचर शॉट द क्लास अ लेटर, टीचर जो मिस मैसन होती है वो क्लास को एक लेटर दिखाती है, एंड शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग, और वो लेटर उसको उसी सुबह मतलब आया था, और ये लेटर किसका था, ये लेटर कहीं ना कहीं, ये लेटर वेंडा पेट्रॉन्स्की का लेटर था। तो यहाँ पर टीचर बोलती है, यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स्की, क्या आप लोगों को वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में याद है, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, मतलब वो एक जबरदस्त आर्टिस्ट थी, बहुत गिफ्टेड आर्टिस्ट थी, टैलेंटेड आर्टिस्ट थी वो, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने की जो कॉन्टेस्ट हुआ था ड्राइंग कॉन्टेस्ट वो जीता था। वेल शी हैज रिटन मी, यानी उसने मुझे एक लेटर लिखा है, आई एम ग्लैड टू नो, मुझे इस बात की खुशी है, वे शी लिव्स, कि वो कहाँ पर रहती है मुझे इस बात का पता है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, और मैं उसके उस एड्रेस के ऊपर ये मेडल जो कि उसने जीता था वो मेडल उसके एड्रेस पे भेज सकती हूँ, एंड आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं ये लेटर आप सभी को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ओके, द क्लास सेटअप सडन इंटरेस्ट एंड
एंड लिसन इंटेंटली, और पूरी की पूरी क्लास जो है अटेंशन के साथ बैठ जाती है और पूरे इंटेंशन के साथ उस लेटर को, इंटेंटली मतलब विलिंगली उस लेटर को सुनती है, जो लेटर मिस मैसन रीड कर रही होती है। उस लेटर में क्या लिखा होता है, डियर मिस मैसन, मतलब अपनी टीचर को एड्रेस करते हुए बोलती है, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसे हो, रूम नंबर 13 के जो बच्चे वो कैसे हैं, प्लीज टेल द गर्ल्स, लड़कियों को बताओ, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो जो 100 ड्रेसेस मैंने बनाई थी वो लड़कियां रख सकती है, बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में आई हैव 100 न्यू वंस, कि उसके मतलब मेरे पास और दूसरे 100 वंस ड्रॉइंग्स हैं जो पुराने वाले उसने रूम नंबर 13 में लगाए थे, तो वो सारी की सारी जो रूम नंबर 13 के अंदर जो ड्राइंग्स थी वो लड़कियां रख सकती हैं, क्योंकि मैंने अपने नए घर के अंदर और 100 ड्रेसेस और 100 क्या है ड्राइंग्स बना ली है, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, और सारी की सारी मेरी क्लोजेट के अंदर है। आई हैड लाइक द गर्ल, आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव, मैं चाहूंगी कि जो पैगी को है ना, द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, मतलब जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस मैंने बनाई थी वो पैगी को दे, एंड विद द रेड ट्रिमिंग, जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग बनी हुई है, मैं चाहती हूँ कि पैगी को जो ग्रीन कलर की एक ड्रेस है जिसके ऊपर रेड रेड ट्रिमिंग लगी हुई है, वो ड्रेस मैं पैगी को गिफ्ट करना चाहूंगी, एंड हर फ्रेंड मैडलिन, और मैडलिन को मैं करना चाहूंगी ब्लू वन, जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है, ओके, मैं उसको देना चाहूंगी। फॉर क्रिसमस, जहां तक क्रिसमस की बात है, आई मिस दैट स्कूल, मुझे स्कूल बहुत याद आता है, अपने वाला पुराना स्कूल, एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मेरा जो मेरा नया टीचर वो आपके साथ इक्वलाइज का मतलब आपके साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ, आप बहुत अच्छी हो, एंड मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, मैं सभी को मतलब बधाई देती हूँ मैरी क्रिसमस की, आपको और सभी बच्चों को, राइट, योर्स ट्रूली, आपका सच्चा वेंडा पेट्रॉन्स की, तो इस तरीके से वेंडा पेट्रॉन्स की एक लेटर लिखती है, राइट। उसके बाद देखते हैं, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल एंड मैडलिन एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, और जब वो घर वापस जा रही थी, कौन, मैडलिन और पैगी, तो उनके हाथों में वो ड्राइंग्स थी जो कि वेंडा पेट्रॉन्स्की ने उनको गिफ्ट की थी। ऑल द हाउसेस हैड रीड्स एंड हॉली इन द विंडोज, रीड्स हॉली इन द विंडोज, देखो ये रीड्स का मतलब क्या होता है, ये जनरली मतलब जो डेकोरेटिव होता है, जो डेकोरेटिव हम बोल सकते हैं जनरली, मतलब सजावट का जो सामान होता है, जो जनरली कब यूज किया जाता है, क्रिसमस के दिनों में, झालरदार जिसको आप बोल सकते हैं। एंड आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, होली इन द विंडोज, एंड आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर्स 100 ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टेक्ड, स्टेक्ड का मतलब रखा होना, और बहुत सारे, क्योंकि क्रिसमस ईव का टाइम था, तो जो ग्रोसरी शॉप थी उनके उनके सामने जो क्रिसमस ट्री थे वो रखे हुए थे, एंड द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स रखी हुई थी, एंड द कॉर्नुकॉपियस, कॉर्नुकॉपियस मतलब डेकोरेटिव कंटेनर्स, देखो डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वो रखे हुए थे, शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, और ट्रांसपेरेंट पेपर उनके ऊपर लगाया हुआ था, वह स्ट्रंग, स्ट्रंग का मतलब क्या होता है, वैसे टंगे हुए होना। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, मतलब हवा के अंदर भी मतलब जो क्रिसमस का एक माहौल था वो साफ साफ सूंघा जा सकता था, वो स्मेल हो रहा था। लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड, चारों तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और अलग अलग तरह की रोशनी बर्फ के ऊपर दिखाई पड़ रही थी। बॉय, फ्रेंड के लिए बोलती है, सेड पैगी, पैगी किसको बोलती है, मैडी को बोलती है, दिस शो शी रियली लाइक्स अस, यहाँ पर भी पैगी मतलब क्या करती है, अपने आप को मतलब सेल्फ प्रेज करी, खुद की प्रेज करी, और कहती है कि देखो मतलब जो वेंडा पेट्रॉन्स की थी वो हमें कितना पसंद करती थी, एंड शो शी गॉट अ लेटर, इसका मतलब हुआ कि उसको हमारा लेटर मिल गया, एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीवन इज ऑल राइट एंड दैट इज दैट, और ये शायद उसका ये तरीका था जिस तरीके से उसने बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है, और वो हमें कितना कितना हमें लाइक करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें ये जो ड्रेसेस है, ये ड्राइंग है, वो हमें गिफ्ट की है। आई होप सो सेड मैडी, मैडी कहती है मैं भी ये उम्मीद रखती हूँ, आई होप सो, सैडली लेकिन दुखी मन से, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी नो शी वुड नेवर सी द लिटिल गर्ल, टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कुड नॉट ever really make things right between them, क्योंकि मैडलिन को इस बात का दुख था कि वो उस पॉलिश गर्ल को कभी दोबारा से नहीं देख पाएगी, और जो मिस्टेक उन्होंने की थी शायद वो उन मिस्टेक्स को कभी सुधार नहीं पाएगी, उसको दोबारा से मेंड नहीं कर पाएगी, यानी वो जो मिस्टेक उन्होंने की थी वो उसकी गलती का रिग्रेट नहीं कर पाएंगे, पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, उस मिस्टेक्स को कभी सुधार नहीं पाएंगे। शी वेंट होम, उसके बाद मैडी क्या करती है, अपने घर जाती है, एंड शी पिन्ड, टांग देना, हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस, टॉर्न मतलब फटा हुआ प्लेस था,
पिंक फ्लावर वॉलपेपर, एक वॉलपेपर था जो कि फटा हुआ था इन द बेडरूम के अंदर, उस पे जाकर वहां पर लगा देती, जो टॉन प्लेस था, जो फटा हुआ प्लेस था, वहां पर जाकर उस ड्राइंग को टांग देती है। द शेबी, शेबी का मतलब यहाँ पर आप जिसको बोल सकते हैं अनमैनेज्ड। रूम केम विथ लाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और जो सुंदर जो कलर्स उसने यूज किए थे किन्हें वेंडा पेट्रॉन्स की ने उस ड्राइंग के अंदर, और जैसे ही वो उस टॉन प्लेस के ऊपर उस ड्राइंग को टांगते तो एक अलग ही एक रोशनी, एक अलग ही लुक आता है उसका रूम का, बहुत ही सुंदर कमरा दिखने लग जाता है। मैडी सेट डाउन, मैडी बैठ जाती है ऑन हर बेड, अपने बेड पर, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग को देखती है। शी हैड स्टूड बाय, मतलब शी हैड स्टूड बाय, सेड नथिंग, बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर वे एवरी एनीवे, मतलब वो अक्सर सोचती है कि मतलब वो हमेशा पास खड़ी रहती थी और उसने कभी भी वेंडा पेट्रॉन्स्की के लिए कुछ नहीं बोला, कभी उसने अपनी फ्रेंड को, कभी भी उसने अपनी फ्रेंड को क्या नहीं कहा, उसने अपोज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मैडी को लगता है उसने हमेशा गलत किया, लेकिन देखो वेंडा पेट्रॉन्स की उनको कितना प्यार करती थी, उसने बहुत गलत किया। टीयर्स ब्लड, ब्लड का मतलब धुंधला कर देना, हर आइज, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसकी, मैडी की आंखों में, एंड शी गेज फॉर लॉन्ग टाइम, और वो उस फोटो को, उस जो ड्राइंग उसको काफी टाइम तक देखती है, द पिक्चर, देन हैस्टली, जल्दी से, शी रब्ड, वो अपनी आंखों को क्या करती है, रब करती है, साफ करती है, एंड हर आईज, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उस जो जो उसके पास वो होती है ड्राइंग होती है, उसको बड़ा विलिंगली और बहुत केयरफुली उसको देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, विविड का मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, जो कलर्स थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। शी हैड सीक्रेटली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, मतलब कलर इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे, उसने मतलब शायद ही मतलब जो उसने हेड बनाया हुआ था, जो ड्राइंग के अंदर उसने हेड बनाया हुआ था, तो मैडलिन का उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन अब वो उस हेड को देखते बड़े ध्यान से उसने क्या ड्रॉ किया हुआ था, बट इट लुक लाइक हर, और वो जो हेड बनाया हुआ था वो बिल्कुल मैडलिन की ही तरह दिख रहा था, मैडी। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, वो उसका चेहरा ही दिखाई पड़ रहा था, यानी कहीं ना कहीं जो वेंडा पेट्रॉन्स्की थी, उसने जो ड्रेस उसको, जो उसने वो ड्राइंग उसको गिफ्ट की थी, तो वो गिफ्ट एक्चुअली में मैडलिन के लिए ही उसने बनाया था। व्हाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, अब यहाँ पे मैडलिन सोचती है कि ये जो ड्राइंग में अंदर ये जो हेड बनाया हुआ, जो फेस बनाया हुआ, वो मेरी तरह क्यों दिख रहा है, वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, तो अब उसको समझ में आता है कि वेंडा ने एक्चुअल में ये ड्राइंग है वो मैडलिन के लिए ही बनाई थी। एक्साइटेडली, एक्साइटमेंट के मारे, शी रेन ओवर टू द पैगीज हाउस, वो पैगी के घर पे जाती है और कहती है, पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी पिक्चर भी देखने दो। व्हाट इज द मैटर, अब यहाँ पे पैगी बोलती क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम होगी, आस्क पैगी, पैगी पूछती है। एज दे क्लैटर्ड, क्लैटर्ड का मतलब साउंड होता है, क्लैटर्ड अप टू हर रूम, और जैसे मतलब पैरों की जो चलने की आवाज होती है, जैसे वो उसके कमरे में जाते हैं, किसके कमरे की बात करें, पैगी के कमरे की बात करें, वेयर वेंडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और वहां पर वेंडा पेट्रॉन्स्की की जो जो उसने ड्राइंग दी होती है किसको, पैगी को, वो मतलब उल्टे बल, मतलब फेस की तरफ से वो मतलब उल्टी पड़ी हुई होती है बेड के ऊपर। मैरी केयरफुली रेज्ड इट, और मैरी बड़े ध्यान से उसको ऊपर उसको उठाती है। लुक शी डू यू, और मैरी जैसे उसको देखती है और कहती है कि देखो कि मतलब उसने तुम्हें ड्रॉ किया था, ये जो ड्राइंग है वो तुम्हारे लिए बनाई थी, दैट्स यू, ये फेस जो है वो तुम्हारा ही है, किसको बोलती है, पैगी को। शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जो जो चेहरा बनाया हुआ था उसने, तो उस ड्राइंग के अंदर वो बिल्कुल हूबहू पैगी के साथ मिल रहा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, अब पैगी फिर अपनी सेल्फ प्रेज करिए, कहती है मैडलिन को, मैंने कहा था ना कि वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, शायद वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो यहाँ पर भी पैगी मतलब खुद का सेल्फ प्रेज करने से नहीं रुक रही है, यस शी मस्ट हैव, तो मैडी अग्री करती है कि हाँ हो सकता है कि शायद वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, एंड शी blinked away the tears, blinked away the tears that came every time she thought of Wenda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, और जब कभी भी मतलब वो वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में सोचती, अक्सर उस जगह पे जहां पर अगर अक्सर वो स्कूल यार्ड के अंदर खड़ी होती थी, और कहीं ना कहीं मैडी की आंखों में आंसू आ जाते थे वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में सोचकर। लुकिंग स्टॉडली, स्टॉडली का मतलब नाराजगी के साथ, ओवर एट द ग्रुप,
ऑफ लाफिंग गर्ल्स। और वेंडा पेट्रॉन्स की अगर क्या करती थी अक्सर, मतलब वो जो लड़कियां उसके ऊपर हंसती थी, अक्सर वो उनकी तरफ स्टॉडली का मतलब वो अक्सर उनकी तरफ नाराजगी के साथ देखती थी। एंड शी हैड वॉकड ऑफ, और उसके बाद वो वहां से चली जाती थी। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और अक्सर जब उसे क्वेश्चन पुट किया जाता था कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो वेंडा पेट्रॉन्स की अक्सर मतलब किस तरीके से रिस्पॉन्स करती थी, कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट। तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। और जो पैगी और जो मैडी है वो किस तरीके से वेंडा पेट्रॉन्स्की को, राइट, वो मतलब हालांकि उसको टीच करती थी, बट लव बिगेट्स लव, लेकिन कहते हैं ना प्यार से प्यार ही पनपता है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ वेंडा पेट्रॉन्स्की को, हालांकि ऑल्दो शी वाज मिसट्रीटेड बाय mistreated by Peggy and Madeline, even if she had a very feeling with for those girls। हालांकि उसके बावजूद भी उस लड़की की उनके लिए, पैगी और मैडी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, राइट। So this was really interesting chapter. Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.